का तंत्र व्याकरण का स्वाध्याय हम और आप सभी कर रहे हैं। पंचसंधि का प्रसंग समापन की ओर हो चुका है। उपसंहार रूप में अब हमारे बीच में 3 सूत्र आ रहे हैं जो एक जैसा काम करने के लिए तैयार हैं। अब ये सूत्र जो हमारे बीच में आ रहे हैं, इनमें पूर्वकृत कोई संधि यहाँ पर नहीं है। आपके ऊपर सूत्र नंबर 119 लिखा हुआ है। उस 19 सूत्र के नीचे लिखा हुआ है कवि छंदः। 119 नंबर का सूत्र कल पढ़ चुके थे आप कि रा के सामने रा हो तो पूर्व रकार का लोप होकर उसके पूर्व में रहने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। ऐसा कल आपने सीखा था। आज आपके सामने स्थिति है तनु छन छवि और कवि धन छंदः। ये 2 शब्द आपके बीच में आए हुए हैं। कवि में ई है, तनु में ऊ है और सामने छवि है। दोनों तरफ एक जगह छवि है, एक तरफ छंदा है। अब हमको विचार ये करना है कि सबसे पहले कवि का अगर अनतिक्रमण हम करते हैं तो कव धन ई धन छंदः और तनु छवि का करते तो तन धन ऊ धन छवि। ऐसा आपने अनतिक्रमण किया और अनतिक्रमण करने के बाद में आप देख रहे हैं कि स्वर पूर्व पद में है, ई है और ऊ है, दोनों ह्रस्व हैं। दोनों ह्रस्व के सामने छा व्यंजन है। अब छा व्यंजन है तो आपने पहले पढ़ा है ना व्यंजन स्वरा संदेह। स्वर के सामने यदि व्यंजन होता है तो किसी प्रकार की संधि नहीं होती है। ऐसा आप पढ़े हुए हैं। ना व्यंजने स्वरा संदेह। स्वर के सामने यदि व्यंजन हो तो संधि नहीं होती है। ऐसा आपने पूर्व में एक सूत्र आया था, उसको पढ़ा है। फिर भी यहाँ पर वही पोजीशन है कि कवि है और छंदा है, तनु है, छवि है। यहाँ पर कवि में ई है, उसके सामने छा व्यंजन है और तनु में ऊ है, उसके सामने छवि छा है। यानी कि व्यंजन में केवल छा दिख रहा है सामने। अब हम ये मान के चलें कि व्यंजन के होने पर संधि नहीं होती है, परंतु स्वर के सामने यदि छा आ जाए तो क्या होता है, उसके लिए सूत्र हमारे सामने है। द्विर्भावम स्वर परस छकारम छकारः। द्विर्भावम स्वर परस छकारः। ये सूत्र को समझने की कोशिश करें हम। कहते स्वर परः, स्वर से परे हुए। अब स्वर से परे हुए माने स्वर कितने होते हैं? 14 स्वर होते हैं। 14 स्वर होते हैं। तत्र चतुर्दशादौ स्वरः। सूत्र कह रहा है स्वर परश्च, स्वर से परे छकारा, यानी कि छकार हो, सामने छा हो तो छकार के होने पर दुत्त हो जाता है। द्विर्भावम, द्विर्भावम का मतलब है दुत्त हो जाता है। किसको दुत्त करना है? छा को दुत्त करना है, स्वर को दुत्त नहीं करना। तो द्विर्भावम स्वर परस छकारः। स्वर से परे यदि छा है तो उसको दुत्त हो जाता है। यानी कि जो छंदा लिखा हुआ है
और छवि लिखा हुआ है, उसका भी हम अनतिक्रमण करेंगे। छा धन अंदा, छा धन अभी, ऐसा निकालकर अलग अलग कर लेंगे। अब छा को ये दुत्त करने के लिए बोल रहा है स्वर से परे, पूर्व पद में स्वर हो और सामने स्वर हो, सामने छा हो, तो छा को दुत्त हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको एक छा और आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, ये केवल स्वर से परे कह रहा है। स्वर 14 होते हैं, तो 14 स्वर के सामने अगर छा आए, चवर्ग का छा, तो इनको छा को दुत्त हो जाता है, ऐसा सूत्र कह रहा है। लेकिन एक अगला आगे वाला सूत्र है, वो थोड़ा सा बंटवारा कर देगा। आने वाला सूत्र वो कह रहा है 122 नंबर का सूत्र, वो कह रहा है दीर्घात पदांतात वा। ये 122 नंबर का सूत्र कह रहा है दीर्घ स्वर के बाद में, दीर्घ स्वर के बाद में यदि छा है तो उसको विकल्प से होता है। अब दीर्घात पदांतात वा सूत्र कह रहा है कि दीर्घात, दीर्घ से यदि छा है तो छा को विकल्प से दुत्त होता है, यानी कि डबल होता है। अब विकल्प से दुत्त होता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सूत्र कह रहा है वो ह्रस्व के लिए हो गया, सामने वाला दीर्घ के लिए कह रहा है, तो ये सूत्र ह्रस्व के लिए हो गया। अब हम वापस आ जाएं अपने स्वर सूत्र के पास में, जो चल रहा है वह सूत्र कह रहा है द्विर्भावम स्वर परस छकारः। 120 नंबर का सूत्र हमारा जो अभी खुला हुआ है, वह 120 नंबर का सूत्र कह रहा है द्विर्भावम स्वर परस छकारः, यानी कि 122 नंबर के सूत्र में दीर्घात पदांतात वा लिखा है, तो वहां लिखा हुआ है कि दीर्घ के बाद में, यानी कि दीर्घ स्वर के बाद में हो तो विकल्प से छा होता है। तो दीर्घ के रहने पर विकल्प से होता है, तो यानी कि ये हो गया कि अब ह्रस्व से होगा तो ये सूत्र नित्य लगेगा। ह्रस्व से होने पर ये सूत्र से नित्य होगा, और दीर्घ से होने पर दीर्घात पदांतात वा, उससे आप करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये दोनों का न्याय निकल आया। न्याय का मतलब यही होता है कि इस सूत्र में तो केवल स्वर से परे कहा है। अब स्वर से परे कहा है तो स्वर से परे क्या होता है, कहते छा हो सामने तो छा को दुत्त हो जाता है। अब छा को जब दुत्त करने के लिए कहा जा रहा है तो अगला सूत्र आता है दीर्घात पदांतात वा। वह सूत्र कहता है दीर्घ के बाद में यदि छा हो तो छा को विकल्प से दुत्त होता है। अब छा को विकल्प से दुत्त कर रहा है तो न्याय यहाँ पर घटित हो जाता है कि वह सूत्र यदि दीर्घ के लिए कह रहा है तो स्वाभाविक है कि ये द्विर्भावम स्वर परस छकारा सूत्र ह्रस्व के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ह्रस्व देखना पड़ेगा। तो आपने जो लिखा था कवि, कवि में ई ह्रस्व है, ई ह्रस्व है जो आपने लिखी हुई थी, और आपने तनु लिखा था तनु, तनु में भी ऊ ह्रस्व है। तो ह्रस्व के होने पर छा को डबल हो गया। अब आपकी स्थिति हो गई कब धन ई धन छा धन छवि या छंदः। तनु कवि कब धन ई धन छा धन छंदः, और तनु तन धन ऊ धन छा धन छंदः।
ये आपकी पोजीशन हो गई, छा को दुत्त कर दिया है। अब आपकी पोजीशन है तन कब धन ई धन छा धन छंदा वट धन छा धन छाया। ये बट में भी अकार ह्रस्व है। बट कवि और तनु ये तीनों के तीनों ह्रस्व हैं। अब आपकी पोजीशन है बट धन छा बट अ धन छा धन छाया। कब धन ई धन छा धन छंदा। फिर तन धन ऊ धन छा धन छवि। ये आपकी पोजीशन है। अब ये पोजीशन होने पर ये सूत्र आपके बीच में आता है अगो से प्रथमा। अब दो छा आपके सामने है। अब दो छा का बंटवारा करना है कि किसको हम क्या संज्ञा दें। तो हमारे पास में पीछे हम पढ़े हुए हैं कि वर्गों का पहला दूसरा अक्षर और तीनों प्रकार के सा ये अघोष कहलाते हैं। वर्गों का पहला दूसरा अक्षर और तीनों प्रकार के शकार ये अघोष कहलाते हैं। एक सूत्र आप पढ़े थुड व्यंजन मनंत स्थानु नासिकम। वह सूत्र कहता है अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो वर्ण हैं वे धुट संज्ञक कहलाते हैं। अब हमारे पास में दो छा हैं। सामने वाला जो छा है छाया का, छंदा का, छवि का, ये छा दो तीन जगह जो हमारे सामने हैं वे वाले छा कहलाएंगे अघोष। अघोष वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। और जो बीच में है जिसको हमने दुत्त किया है उसका नाम है धुट। धुट। अब हमारे सामने सूत्र आता है अघोषे प्रथमा। अघोषे प्रथमा ये सूत्र पहले भी आ चुका है। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। जब सूत्र का प्रयोग हमने किया था उस समय भी हमने इस सूत्र को लगाया था अघोषे प्रथमा। और ये अघोषे प्रथमा पूरे कातंत्र रूपमाला का सर्वमान्य सूत्र है। हर जगह आपके ये काम में आएगा। तो यहाँ पर सूत्र कह रहा है कि सामने अघोष हो और उसके पहले धुट हो तो धुट को प्रथम अक्षर हो जाता है। अब धुट में पहला होगा तो पहला हो जाएगा, दूसरा होगा तो पहला हो जाएगा, तीसरा होगा तो पहला हो जाएगा, चौथा होगा तो पहला हो जाएगा और हा होगा तो भी उसको पहला हो जाएगा। यानी कि जो जो वर्ण कहे गए हैं उनको पहले हो जाते हैं, प्रथम हो जाता है। अब हम छा को पहला कर देंगे तो हमारा पहला प्रयोग बन गया बटत छाया। ये बटत छाया हमारा बन गया। पहले बट छाया था, अब बन गया पटत छाया। पहले कवि छंदा था तो बन गया कवि छंदा। पहले हमारे पास में तनु छवि था, अब हमारा बन गया तनु छवि ही। ये द्विर्भावम स्वर परत छकारा सूत्र ने छा को डबल किया और अघोषे प्रथमा ने उसे प्रथम कर दिया है। अब हमारे सामने अगली स्थिति है बाला धन छादयति बेला छादयति। ये दो पोजीशन हमारे बीच में आ रही हैं, बाला धन छादयति और बेला छादयति। अब यहाँ पर देखा जाए तो बाला में स्वर है और स्वर के सामने छादयति माने छा है, और वेला है, बेला के सामने छादयति यहाँ भी स्वर है। अब स्वर के सामने छा है
तो सीधा सीधा सूत्र हमारा जो द्विर्भावम स्वर परस छकारा सूत्र अभी हमने पढ़ा है, उस सूत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि वो सूत्र कहता है स्वर से परे यदि छकार है तो उसको दुत्त हो जाता है। अब यहाँ पर नित्य दुत्त की प्राप्ति थी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि दीर्घात पदांतात वा, ये सूत्र हमारे सामने जो 122 नंबर का है, ये बाला में और बेला में रहने वाला जो आ है वो आ दीर्घ है। तो ये सूत्र कहता है दीर्घात पदांतात वा, दीर्घ स्वर के बाद यदि छा है तो छा को विकल्प से दुत्व होता है। विकल्प से दुत्व होता है मतलब होता भी है और नहीं होता। छा दुत्व होता भी है और नहीं होता है। जहां हो जाएगा वहां पर अघो से प्रथमा सूत्र लगेगा तो छा को चा कर देगा, और जहां नहीं होगा तो वहां वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी को बोलते हैं अनेकांत। होना और नहीं होना, करना हो आपकी इच्छा है और नहीं करना हो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर सा को छा आदेश हो जाएगा और अगो से प्रथमा सूत्र लगेगा तो वापस छा को चा कर देगा। तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा बालाच छादयति, बालाच छादयति। और विकल्प से होता है, होता भी और नहीं होता है। और जब नहीं होगा तो बनेगा बाला छादयति। दोनों प्रयोग हमारे सामने हैं। पहले वाले प्रयोग में दुत्व कर दिया है, डबल कर दिया है, और अघो से प्रथमा सूत्र लगा, उसने वापस छा को चा कर दिया। तो ये हमारा प्रयोग सिद्ध हो गया बाला बेला छादयति, बाला छादयति। और जब ये आदेश नहीं होगा तो प्रयोग बनेगा बाला छादयति और बेला छादयति, ये प्रयोग हो जाएगा सिद्ध। अब आगे की हमारी स्थिति आ रही है आ धन छादयति, आ धन छादयति और मां छिदत, आ धन छादयति और मां धन छिदत, मां धन छिदत और आ धन छादयति। अब ध्यान रखना, जो लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं उत्तरार्थ, जो कातंत्र रूपमाला को दोपहर में 2 बजे पढ़ते हैं, वे ध्यान रखें। आपने अदादिगढ़ के प्रकरण में पढ़ा होगा, ना मास में योगे, माँ के योग में धातु के आदि में अटका आगम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो छिदत बना हुआ है वो वास्तव में अच्छिदत है। अच्छिदत ह्यस्तनी का प्रयोग है, ह्यस्तनी का, लेकिन माँ का योग होने के कारण यहाँ पर अटका आगम नहीं हुआ है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब हम मेन विषय पर आ जाते हैं, जहां लिखा हुआ है आ धन छादयति और मां धन छिदत। अब यहाँ पर सबसे पहले 120 नंबर का सूत्र लगेगा द्विर्भावम स्वर परस छकारा। ये प्राप्ति हो गई, क्योंकि सामने आ है, आ के सामने छा है, और मां में आ है, उसके सामने छा है।
तो पहला सूत्र प्राप्त हुआ द्विर्भावम स्वर परस छकारः। उसके बाद में ये दोनों दीर्घ हैं, आ भी दीर्घ है और माँ भी दीर्घ है। दोनों दीर्घ के बाद में छा है तो सूत्र लगेगा फिर दीर्घात पदांतात वा। पहले द्विर्भावम स्वर परस छकारः नित्य लग रहा था, फिर दीर्घात पदांतात वा ये सूत्र आया। ये विकल्प से लगने के लिए कह रहा है। अब अगला सूत्र जो हमारे बीच में आ रहा है वह नियम बना रहा है। अगला सूत्र जो 123 नंबर का हमारे सामने आ रहा है वो नियम बना रहा है। कह रहा है आंग मांग भ्याम नित्यम, आंग मांग भ्याम नित्यम। ये वही आ है जो पीछे आपने पढ़ा था 4 अर्थों में। ईस तरते क्रिया योगे मर्यादा विधौ चया, ये वही आ है। तो कह रहा है आंग मांग भ्याम नित्यम, अर्थात आके सामने छा हो तो नित्य ही छा को दुत्त होता है। माँ के सामने छा हो तो छा को नित्य ही दुत्त होता है, माने विकल्प का कोई काम नहीं। लेकिन हमें दोनों सूत्रों की प्राप्ति करना पड़ेगी। सबसे पहले द्विर्भावम स्वर परस छकारः सूत्र की प्राप्ति करना पड़ेगी नित्य। फिर दीर्घात पदांतात वा सूत्र से विकल्प से दुत्त की प्राप्ति करना पड़ेगी। फिर आंग मांग भ्याम नित्यम, ये सूत्र कहता है कि आ के सामने छा हो और माँ के सामने छा हो तो नित्य ही दुत्त होता है, यानी कि छा आदेश होता है। अब छा आदेश हो जाएगा तो 121 नंबर का सूत्र जो हमारे बीच में बैठा हुआ है अघोषे प्रथमाः, ये तीनों जगह काम करेगा। 120 नंबर सूत्र के लिए भी यही काम करेगा, 122 नंबर का सूत्र लगेगा तब भी यही काम करेगा, और 123 नंबर का सूत्र काम करेगा तब भी यही काम करेगा। यानी कि धुट को प्रथम अक्षर करेगा अघोष के होने पर, और अन्य जगह भी जब आवश्यकता पड़ेगी ये आदर सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए अघोषे प्रथमाः हर समय अपनी सर्विस देने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो इस प्रकार से ये विशेष संधि माने छाको दुत्त करने वाली, अब इसको ना हम व्यंजन संधि कहेंगे, ना हम स्वर संधि कहेंगे, ना हम विसर्जनीय संधि कहेंगे। इसको तो हम विशेष काम कहेंगे कि जहां पर स्वर के सामने यदि छा आया हुआ है तो उसको दुत्त होकर ये काम करना चाहिए। अब ये काम हमारा हो गया, सब काम सिद्ध हो गया। अब अगला जो सूत्र आने वाला है वो बड़ा विकट सूत्र है। उसको लाने के पहले आप अपनी कॉपी पर लिखिए दधि धन अत्र। एक ही दृष्टांत दे रहा हूं लेकिन आप हजारों दृष्टांत लगा सकते हैं। आप लिखें दधि धन अत्र, अपनी अपनी कॉपी पर लिखें दधि धन अत्र। अब दधि धन अत्र आपने लिखा है उसका अनतिक्रमण कर लीजिए। दध धन ई धन अत्र, पहले लिखिए दधि धन अत्र, फिर उसका अनतिक्रमण कर लीजिए दध धन ई धन अत्र। अब ऐसी अनेकों स्थितियां आपके पीछे जो पीछे पड़े हैं वो सबका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके बीच में सूत्र लगेगा एवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्यः, ये सूत्र आपके बीच में आ गया। एवर्णो या म सवर्णे
नाचा परो लोप्य, तो ई के स्थान पर या कर दीजिए। अब ई के स्थान पर आपने या कर दिया। अब आपकी स्थिति है द, दध, धन या, धन अत्र। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा था दधी धन अत्र, पहले लिखा था दधी धन अत्र। अब आपने 44 नंबर का सूत्र लगाया, एवर्णो या म सवर्णे नाचा पर लोप्या। तो अब आपकी स्थिति हो गई द, दध, धन या, धन अत्र। ये जैसा लिखा हुआ है तत्यत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है जुड़ा हुआ। अनतिक व्यंजन में स्वरम परवर्णम नहीं, तभी यहाँ लगा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर तदयत्र। लेकिन आप अलग अलग करके लिखे हुए हैं द, दध, धन या, धन अत्र। अब धा के सामने या व्यंजन है, ध्यान से देखना। धा, उसके सामने या, ये व्यंजन है। आपके सामने आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है दा, दध, धन या, धन अत्र। अब यहाँ पर धा है, धा के सामने या है, तो अगला सूत्र आता है अस्वरे, अस्वरे। अस्वरे सूत्र कह रहा है व्यंजन के सामने व्यंजन के होने पर, एक व्यंजन के सामने एक व्यंजन के होने पर, अस्वरे का मतलब है स्वर रहित होने पर, यानी कि व्यंजन के होने पर। सूत्र का अर्थ देखना, अस्वरे, व्यंजन से परे, व्यंजन के होने पर। अस्वर का मतलब है जो स्वर नहीं है, उसको व्यंजन कहते हैं। जो स्वर नहीं है वो अस्वर कहलाता है, यानी कि व्यंजन। तो सूत्र कहता है व्यंजन को द्विर्भवती, व्यंजने परे, क्योंकि द्वत्व का प्रसंग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर उसको द्वत्व करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले वाला जो धा है, उस पहले वाले धा को द्वत्व कर देंगे, माने डबल कर देंगे। अब हमारे सामने स्थिति हो गई दध, धन धा, धन या, धन अत्र। अब दो धा हमारे बीच में हो गए, एक दध का धा है, एक हमने जिसको द्वत्व किया वो धा है, और जिस ई के स्थान पर या किया वो या है। माने के दो धा और एक या बीच में है। तो पीछे सूत्र हम एक पढ़े हैं, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। पहला वाला जो धा है उसका नाम है धुट, पहले वाला जो धा है उसका नाम है धुट, और दूसरा वाला जो धा है उसका नाम है चौथा, क्योंकि वो चौथा अक्षर है। तो चौथे अक्षर के होने पर जो पहला अक्षर है धुट, उसको तीसरा हो जाता है। अब हमने पहले वाले धा को दा कर दिया। अब ये तीनों के तीनों बिना स्वर के हैं, तो दा के नीचे धा बैठ जाएगा और धा से फिर या चुपक के लग जाएगा, और या में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से आ जुड़ जाएगा। तो प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ है दत्यत्र, दत्यत्र, ये प्रयोग बन गया। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐसे अगर प्रयोग हम करते चले जाएंगे तो हजारों प्रयोग आपको और हमको बनाने पड़ेंगे, हजारों प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। सूत्र में कहीं नहीं लिखा है और टीका में भी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पास में सूत्र है लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि।
उस लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि नामक सूत्र होने से हम इस सूत्र में विकल्प से इसको द्वुत करेंगे, नित्य नहीं करेंगे, विकल्प से करेंगे। और जब विकल्प से द्वुत करेंगे तो हमारा बनेगा दध्यत्र, और द्वुत कर देंगे तो जो लिखा हुआ है दध्यत्र, लिपि देख लो कैसा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर रहे हैं भैया जी इसको, ऐसा लिखा होगा तो दा पहले है, फिर धा नीचे बैठा हुआ है, फिर या वहां से निकाला हुआ है तो बना दध्यत्र। ये अस्वरे सूत्र का कमाल है। तो अस्वरे सूत्र को जिसने समझ लिया, इसकी भाषा को समझ लिया, वह तीव्र बुद्धि वाला विद्यार्थी कहलाता है। इस प्रकार से पंच संधि संबंधी 124 सूत्रों का प्रसंग पूर्ण हुआ। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए हम आपकी अनुमति चाहते हैं। वंदना। जय जिनेन्द्र। सबका यथायोग अभिवादन। पर्वराज पर्युषण पर्व हमारे बीच में पधार रहे हैं। हम सभी उस पर्वराज पर्युषण पर्व का बहुत आदर बहुमान सम्मान के साथ में सम्मान करें। सबको वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। आजी जिनवाणी की स्तुति। और किसी को कोई शंका समाधान हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी इच्छा में जय जिनेन्द्र भैया जी। वंदना वंदना बोलिए। हाँ, ये तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, ना चक्षुर अनिंद्रिभ्याम। बहुत बढ़िया।